दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको 6283 बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम पे ये 6283 आईसी का बोर्ड है और इसके अंदर अभी हम कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हम एक ब्लूटूथ डिवाइस को भी कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की ये ब्लूटूथ डिवाइस है हम पे, तो इसके भी कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम 5 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आप इस ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। जब भी आपकी समझ में आएगा किस प्रकार से हमने कनेक्शन के बारे में बताया है इस बोर्ड के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे देनी है। तो आपको कुछ इस तरीके से इस 6283 आईसी के बोर्ड को घुमा लेना है और घुमाने के बाद आपको इस आईसी की तरफ देखना है, जो कि हम पे 6283 की आईसी का बोर्ड है। उस बोर्ड की आईसी की तरफ अंदर की तरफ देखना है, जहाँ पे मैंने पेंसिल की नॉक कर रखी है। तो आपको कट का निशान दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नज़दीक से मैंने दिखाया है, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से बोर्ड को घुमाना है। घुमाने के बाद इस तरीके से बोर्ड हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ से इस 6283 आईसी की पहली पिन स्टार्ट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर की पिन पे आपको आना है। और आने के बाद आपको यहाँ पे एक कंडेंसर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का। तो इस पर ही आपको 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन देने हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको वाइट कलर के निशान का एरो दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला इसका नेगेटिव सिरा है इस कंडेंसर का, और बाकी का इसका पॉजिटिव सिरा है। तो इसी नेगेटिव सिरे पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई के ग्राउंड के वायर के कनेक्शन करने हैं और इसके पीछे वाली पॉजिटिव साइड पे आपको 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई के कनेक्शन करने हैं। तो फटाफट से हम 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं इस पे। तो इस तरीके के हमने 2 वायर ले लिए हैं, ब्लैक और रेड कलर के। तो अभी हम 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से बोर्ड को घुमाना है और आपको कंडेंसर के नेगेटिव वाला सिरा देख लेना है। तो आपको इसी कंडेंसर पे कनेक्शन करने हैं, जो कि 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का आपको इस 6283 आईसी बोर्ड के अंदर लगा मिलेगा। तो आपको इस तरीके से घुमाना है और जो 12 नंबर की पिन है उसी पर ही ये कंडेंसर लगा रहता है। तो अभी क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले सिरे को इस वाली पिन पे सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये हमने 12 वोल्ट की सप्लाई का ग्राउंड का वायर सोल्डरिंग कर लिया है कंडेंसर के नेगेटिव वाले सिरे पर। और इसके बाद 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई के लिए हम कंडेंसर की पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव सप्लाई के कनेक्शन कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसके बाद हम इस बोर्ड के अंदर आपको स्पीकर कनेक्शन के बारे में बता देते हैं किस तरीके से करने हैं। तो स्पीकर कनेक्शन के लिए आपको फिर से वही स्टेप दोहराना है। आपको इस 6283 की स्टार्टिंग की पिन से काउंट करना है और जो 10वें नंबर की पिन है इस 6283 आईसी की, उस पर आपको कनेक्शन करने हैं। तो 10वें नंबर की पिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये 10वें नंबर की पिन है इस 6283 आईसी की। तो इस पिन को आपको पकड़ के आना है इस तरीके से, और यहाँ पे 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, जो कि 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड के हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड के हैं। तो ये जो है 10वें नंबर की पिन पे कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। ये फिर से काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वें नंबर की पिन ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लेके आओगे आप। तो यहाँ पे आपको 2 कंडेंसर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कंडेंसर है और दूसरा ये कंडेंसर है। तो इस कंडेंसर की जो नेगेटिव वाली पिन है, यानी कि ये आपको ये वाली पिन है, और इसकी जो नेगेटिव वाली पिन है, इसी पिन पे हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। पहले स्पीकर के इस वाली कंडेंसर की नेगेटिव वाली पिन पे कनेक्शन करेंगे और दूसरे स्पीकर के हम दूसरे कंडेंसर की नेगेटिव वाली पिन पे कनेक्शन करेंगे इस वाली पिन पे। तो अभी हम जो है
एक ही स्पीकर के इस 6283 बोर्ड के अंदर कनेक्शन करके बताएंगे। तो फटाफट से हम स्पीकर के वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हम पे 2 इंची का स्पीकर है। तो इसी स्पीकर को हम इस बोर्ड के अंदर सोल्डिंग करके वायरों को कनेक्ट करेंगे। तो स्पीकर के एक वायर को हम इस कंडेंसर की नेगेटिव वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने एक वायर को इस कंडेंसर की नेगेटिव वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है और इसके दूसरे वायर को हम, जो कि ग्राउंड का वायर है, इस 6283 की जो 6 नंबर की पिन है उस पिन पे हम सोल्डिंग कर लेंगे। जब भी हम इस पे ग्राउंड के वायर का कनेक्शन करेंगे तो हम 6 नंबर की पिन पे उस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, या फिर हम इस कंडेंसर की जो हम पे 16 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगा हुआ है उसकी जो नेगेटिव वाली पिन है उस पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो आप उस कहीं पे सोल्डिंग ना करके इस कंडेंसर पर सोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर इस 6283 की आईसी की 6 नंबर वाली पिन, जो कि आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी, इस पिन पे आप कहीं पे भी इस ग्राउंड के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम इस 6 नंबर वाली पिन पे कनेक्शन कर लेते हैं इस स्पीकर के ग्राउंड के वायर का। तो ये हमने स्पीकर के दोनों वायरों को इस 6283 के बोर्ड पर जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के लेफ्ट और राइट वाले वायर को जोड़ेंगे, जो कि साउंड का वायर होगा, जिससे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए हम इस बोर्ड के अंदर साउंड बजाएंगे। तो फटाफट से उसके कनेक्शन कर लेते हैं और समझा भी देते हैं किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को लेंगे और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस तरीके से हम कर लेंगे। करने के बाद ये हम पे 3 वायर हैं जिनके हम इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम समझा देते हैं। तो अभी ये 3 वायर कैसे कैसे हैं। पहला जो वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये वाला वायर है, वो लेफ़्ट स्पीकर का है, और दूसरा वायर जो है वो ग्राउंड का है, और तीसरा वायर जो है वो राइट स्पीकर का है। तो इन्हीं तीनों वायरों को हम जोड़ेंगे। तो ग्राउंड के वायर को हमने समझा दिया है इस बोर्ड में आपको कहाँ पे जोड़ना है। जो 6 नंबर की पिन है 6283 की, उस पर हम ग्राउंड के वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद जो राइट और लेफ़्ट स्पीकर के दोनों वायर हैं जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल के हैं, उनको हम कहाँ पे जोड़ना है उसको समझा देते हैं। तो आपको फिर से बोर्ड को इस तरीके से घुमाना है। घुमाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपके जो 102 नंबर के पीएफ लगे हुए हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ, इन दोनों पीएफओ के आगे इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस यहीं पर ही स्टॉप हो गया दोनों जगह। ये भी स्टॉप हो गया यहाँ पर, ये भी स्टॉप हो गया है। आप इस तरीके से घुमाओगे तो देख पा रहे होगे इसके कनेक्शन जो है यहीं पर ही स्टॉप हो गए हैं, इसके यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं और इसके यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं। यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल के वायरों का कनेक्शन हम यहीं पर ही करने वाले हैं। तो आपको ऑक्स केबल के अगर कनेक्शन करने हैं तब भी आप इन्हीं पॉइंटों पे कनेक्शन करने हैं। तो अभी हम इस कनेक्टर को इस ब्लूटूथ डिवाइस में से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से वायर दिखाई दे रहे होंगे। जो इसके बीच वाला वायर है वो ग्राउंड का वायर है, और जो साइडों के दोनों वायर हैं वो लेफ़्ट राइट के वायर हैं। तो अभी हम बीच वाले वायर को, जो कि ग्राउंड का वायर है, उसके कनेक्शन कर लेते हैं इस 6283 की 6 नंबर वाली पिन पर। ये हमने ग्राउंड के वायर का कनेक्शन कर लिया है। इसके बाद इस ऑक्स वायर के लेफ़्ट वाले वायर को कनेक्ट कर लेंगे इस 6283 के बोर्ड पर। ये हमने तीनों वायरों को सोल्डिंग कर लिया है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल डिवाइस के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के 5 वोल्ट के सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम इस 7805 के ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम 5 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये आपको आगे भी काफ़ी जगह पे काम आ सकता है। तो इसको आपको देखना है किस तरीके से आप 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं इस 7805 के ट्रांजिस्टर से। सबसे पहले हम इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन के लिए हम बता देते हैं कैसे कैसे करना है। इस ट्रांजिस्टर की जो पहले वाली पिन है अमीटर है, बीच वाली पिन जो है बेस है, और जो तीसरे नंबर की पिन है कलेक्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर। तो अभी जो एमीटर वाली पिन है उस पर हम इस पॉजिटिव वाले सिरे को कनेक्ट करेंगे,
जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई का होगा। तो ये हमने पॉजिटिव वाले सिरे को कनेक्ट कर लिया है 12 वोल्ट की सप्लाई के। तो अब इसके बाद बेस वाली पिन पे हम इस 12 वोल्ट सप्लाई के नेगेटिव वाले सिरे को कनेक्ट करेंगे, यानी कि ग्राउंड वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार का हमने ये वायर ले लिया है ब्लैक कलर का। ये हमने ग्राउंड के वायर को कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट की सप्लाई के। अब इसी ग्राउंड के वायर से हम 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए वायर सोल्डिंग कर लेंगे इसी बीच वाली बेस वाली पिन पे। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई के ग्राउंड के वायर को हमने इस ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन पर कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस 5 वोल्ट की सप्लाई के पॉजिटिव वाले सिरे को हम कलेक्टर वाली पिन पे, यानी कि इस लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों वायरों को हम इस ब्लूटूथ डिवाइस के नेगेटिव और पॉजिटिव सिरे पे सोल्डिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ग्राउंड का है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई का पॉजिटिव सिरा है। तो ये हमने ब्लूटूथ डिवाइस पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के वायर को सोल्डिंग कर लिया है 5 वोल्ट की सप्लाई के। तो अब इसके बाद हम इस 12 वोल्ट की सप्लाई के वायरों को हम इस 6283 के बोर्ड पर सोल्डिंग कर लेते हैं, जहाँ पे हमने 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन के वायर इस बोर्ड पर सोल्डिंग किए हैं। तो नेगेटिव वाले सिरे पे नेगेटिव वाले वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पूरी तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई के प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई के, जिसमें हमने 7805 का ट्रांजिस्टर लगाया है, उस पर 5 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन कर लिए हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए। और स्पीकर के भी आपको कनेक्शन बता दिए हैं किस तरीके से किए हैं हमने। और उसके बाद इस ऑक्स केबल को जो कि ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होगी, उसके वायरों को भी हमने बता दिया है किस तरीके से कनेक्ट किया है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से वायरों को लगा हुआ। तो फटाफट से हम इसे सही ढंग से वायरों को लगा लेते हैं जिससे ये सही हिसाब से दिखाई दे। इसके लिए हम इस प्रकार की डबल साइड टेप का यूज़ करेंगे इन सभी सर्किटों को चिपकाने के लिए। 6283 जो ट्रांजिस्टर है उसको भी हम चिपका देते हैं इस बोर्ड पर, जिससे ये सही हिसाब से फिक्स हो जाए। इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस है उसको भी हम इस डबल साइड टेप से चिपका देंगे इस बोर्ड के ऊपर। तो अभी हमने ये सारे पार्ट्सों को इस डबल साइड टेप से चिपका के इस तरीके से बोर्ड पे लगा लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से हम इस 6283 बोर्ड के कनेक्शन के बारे में समझा देते हैं कि किस प्रकार से हमने इन सारे वायरों को सोल्डिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस 12 वोल्ट की सप्लाई के बारे में बता देते हैं। अभी हमने जो 6283 की 12 नंबर की पिन है, जो लास्ट वाली पिन है, उस पिन पे एक कंडेंसर लगा हुआ है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का। उस कंडेंसर के नेगेटिव पॉजिटिव वायर पे हमने 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसी के साथ हमने 7805 की एक ट्रांजिस्टर लगाया है, जिससे हम 5 वोल्ट की सप्लाई इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को देंगे। तो उस 7805 को भी हमने 12 वोल्ट की सप्लाई इसी कंडेंसर के पॉइंटर से दे दी है। इसके बाद हमने जो स्पीकर के कनेक्शन किए हैं उसको भी हम बता देते हैं। स्पीकर कनेक्शन के लिए हमने जो इस आईसी के 10वें नंबर की पिन है उस पे से दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस 10वें नंबर की पिन पर 2 कंडेंसर लगे हुए हैं जो कि 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड के हैं। तो उनके नेगेटिव है जो कि ग्राउंड वाली पिन है, उसी पर ही आपको स्पीकर कनेक्शन करने हैं। एक तो ग्राउंड वाली पिन ये वाली है और एक ग्राउंड वाली पिन ये वाली है। सेकंड वाले कंडेंसर की 2 कंडेंसर इस पर लगे हुए हैं। तो 10वें नंबर की पिन ये हो गई और इधर से आपकी 2 नंबर की पिन है, उस पिन पे भी एक कंडेंसर लगा हुआ है दूसरे नंबर का। तो उसके भी ग्राउंड पे ही आपको सेकंड वाले स्पीकर कनेक्शन करने हैं। मैंने अभी केवल आपको एक स्पीकर के कनेक्शन करके दिखा रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर जो ऑक्स के वायर लगे हुए हैं उन वायरों के कनेक्शन के बारे में भी समझा देते हैं किस प्रकार से कर रखे हैं। तो अभी हमने जो इस आईसी की जो 5वें नंबर की पिन है उस पर हमने राइट वाले ऑक्स के वायर के कनेक्शन कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 1 नंबर की पिन काउंट होगी 1 2 3 4 5 नंबर पे 102 नंबर के 2 पीएफ लगे हुए हैं। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ये एंड हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंड हो गया है यहाँ पर। और इसी
एंड वाले सिरे पे हमने इस ऑक्स के लेफ्ट वाले वायर को सोल्डिंग कर लिया है और इसी प्रकार 7वें नंबर की जो पिन है इस आईसी की, उस पे हमने राइट वाले वायर को सोल्डिंग कर लिया है। जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर की पिन है। इस पे 102 नंबर के पीएफ लगे हुए हैं। उसके बाद ये इसके आगे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे एंड हो गया है, मतलब आगे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी रेजिस्टेंस के एंड पर हमने राइट वाला वायर ऑक्स का जोड़ दिया है। और ग्राउंड की आपको वायरिंग करनी है इस सारे की, तो आप केवल 6 नंबर की पिन पे ही ग्राउंड की वायर के कनेक्शन कर सकते हैं। ग्राउंड के वायर के कनेक्शन कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप इस आईसी के 12 नंबर की पिन है उस पर जो कंडेंसर लगा हुआ है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड के, उसकी नेगेटिव वाली पिन पे आप ग्राउंड के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने जो 6 नंबर की पिन है उस पर हमने इस ऑक्स के ग्राउंड के वायर को सोल्डिंग कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 6 नंबर की पिन है, ये यहाँ से यहाँ पे आई है। तो इस वायर को हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है और इसी पर ही हमने इस स्पीकर के ग्राउंड के वायर को भी सोल्डिंग कर लिया है। जैसे कि ये स्पीकर का ग्राउंड का वायर है, इसको भी हमने यहीं पे सोल्डिंग कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने सारे कुछ कनेक्शन कर लिए हैं और फुल डिटेल में आपको समझा दिया है। आप इस पे मैक्सिमम 8 इंची का स्पीकर बड़े आसानी से कनेक्शन करके बजा सकते हैं। तो अभी हम इस बोर्ड को 12 वोल्ट की सप्लाई देकर कुछ बजा के देखेंगे किस प्रकार का साउंड आ रहा है इसके अंदर। तो अभी हम इस 12 वोल्ट के अडोप्टर के जरिए इस बोर्ड के अंदर सप्लाई देंगे। तो फटाफट से हम इसमें इस अडोप्टर की ये वाली पिन और यानी कि मेल वाली पिन को इस फीमेल वाली पिन में लगा लेते हैं। ये हमने लगा दिया है और इसके बाद हम इस अडेप्टर को पावर सप्लाई में भी लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने अडेप्टर को पावर सप्लाई पे लगाया है, तो ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे इसमें पावर सप्लाई भी आ गई है, साउंड भी आपको सुनाई दिया होगा, बड़ा अच्छा साउंड आया है। इसके बाद इस पे हम कुछ बजा के देखेंगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, जिससे आपको पता लग सके कि इसमें साउंड किस प्रकार का सुनाई दे रहा है या बजता है इसमें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये ब्लूटूथ डिवाइस है, इसका नेम आपको इस मोबाइल के अंदर शो करने लगा है। तो अभी हम इस ब्लूटूथ डिवाइस को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल में। तो ये हमारी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है इस मोबाइल के अंदर। और इसके बाद इस पे हम कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजा के देखेंगे इस मोबाइल के जरिए। तो हमने ये नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया है। इसके बाद इसे बजा के देखेंगे। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारी कनेक्ट हो गई है पावर सप्लाई देने के बाद। तो आपको ये साउंड सुनाई दे रहा होगा स्पीकर के अंदर। हमने अभी मोबाइल के अंदर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी मोबाइल के थ्रू ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट हुई है और इस स्पीकर में काफ़ी अच्छा साउंड आपको काफ़ी अच्छा साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम आपको क्लियरली दिखाने के लिए स्पीकर में किस तरीके का साउंड आ रहा है, कभी आप समझें कि फेक वीडियो है। तो अभी हम इस पर थोड़े से चावल रख के दिखाएंगे, ये चावल किस तरीके से बबलिंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा साउंड है इसके ऊपर। तो इस पर आप कम से कम 8 इंची के स्पीकर अच्छी तरीके से लगा के खूब बढ़िया साउंड का मज़ा ले सकते हैं। तो एक बार हम माइक को नज़दीक ले जाते हैं स्पीकर के पास, तो आपको सुना के भी दिखा देते हैं। अब दूसरा साउंड भी लगा के दिखा देते हैं आपको, वो भी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है।
तो ये हमने साउंड को टेस्टिंग कर लिया है इस मोबाइल के ज़रिए ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके। जैसा कि आपने सुना है, नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम वाले कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हम वॉल्यूम के कनेक्शन कहाँ पे करने हैं इस 6283 बोर्ड के अंदर। इसी के साथ इस बोर्ड के सप्लाई के लिए हम 12012 का ट्रांसफार्मर भी लगा के दिखाएंगे, किस प्रकार से आप उस ट्रांसफार्मर पे ब्रिज रेक्टिफायर बना के 12 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन दे सकते हैं। तो अभी हमने एडाप्टर के ज़रिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल और इस 6283 बोर्ड को चला के दिखाया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और जो भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लिया करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।